चाहे आप नोएडा में रहने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ हुए 2 करोड़ वाली ठगी का केस लें, या फिर न्यूरोलॉजिस्ट रुचिका टंडन के साथ हुए 2.5 करोड़ वाले स्कैम का, या फिर वर्धमान टेक्सटाइल्स के सीईओ एसपी ओसवाल के साथ हुए 7 करोड़ के फ्रॉड का, या फिर प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद की परपोती श्रीमती ज्योति वर्मा के साथ हुए लगभग 3.5 करोड़ की ठगी का। इन सारे केसेस में एक चीज कॉमन थी, विक्टिम्स को कई दिनों तक उनके घर के अंदर डिजिटल अरेस्ट में रखे जाना और फिर उनके पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू गायब हो जाना। और इसलिए आज हम बात करेंगे इस फेमस डिजिटल अरेस्ट स्कैम का, जिसमें इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम भारतीयों ने अब तक ऑन एन एवरेज 6 करोड़ पर डे के हिसाब से 2024 में अक्टूबर महीने तक ही 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ऑलरेडी गंवा चुके हैं। और ये कंसर्न अभी इतना सीरियस हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनता को इस फ्रॉड से सावधान रहने के लिए कहा है। क्या है ये स्कैम और आप खुद को इस स्कैम से कैसे बचा सकते हैं, आइए जानते हैं। डिजिटल अरेस्ट स्कैम अब अपने खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है, जहां अब इन अपराधियों ने इस स्कैम को ट्रिगर करने के लिए एक हाइब्रिड मॉडल का यूज करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है अब ये ठगी केवल ऑनलाइन प्रोसेसेस के थ्रू नहीं होगी। जहां पहले स्कैमर्स इस प्रोसेस को ट्रिगर करने के लिए ऑनलाइन मीडियम्स जैसे कि मैसेज यानी एसएमएस, टेक्स्ट या ईमेल का प्रयोग करते थे, उसकी जगह अब 2 से 3 स्कैमर्स पुलिस वालों की वर्दी पहने या सूट बूट में खुद को सीबीआई या ईडी का रिप्रेजेंटेटिव बताते हुए एक फर्जी अरेस्ट वारंट के साथ आपके घर में घुस जाते हैं। इसके बाद ये पहले आपकी आस पड़ोस में बनी हुई इज्जत की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि आपको डायरेक्ट अरेस्ट से बचने का एक आसान सॉल्यूशन बताते हैं। जी हां, आपने सही गेस किया, हाउस अरेस्ट का। आपके घर के अंदर ही आपके डिजिटल अरेस्ट प्रोसीजर को स्टार्ट करवाकर ये स्कैमर्स चले जाते हैं। इसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही होता है जो अब तक डिजिटल स्कैम में होता आ रहा है। ट्रेडिशनली ये फ्रॉडस्टर्स इस स्कैम को कई तरीके से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पोटेंशियल विक्टिम को, यानी जिसको ये अपना शिकार बनाते हैं, उसको कॉल, एसएमएस या ईमेल के जरिए नोटिफाई करते हैं कि आपके नाम पर एक सस्पिशियस पैकेज पकड़ा गया है जिसमें कि ड्रग्स या कोई दूसरी इलीगल चीजें पकड़ी गई, या फिर आपके खाते को इमीडिएटली सील करने का आदेश आ चुका है क्योंकि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, या फिर आपके इमीडिएट अरेस्ट के लिए पुलिस निकल चुकी है क्योंकि आपके क्रेडिट कार्ड से अवैध ट्रांजैक्शन किसी दूसरे देश में किया गया है, या फिर आपके एड्रेस पे आने वाले किसी पैकेज में कुछ फोर्ज्ड पासपोर्ट्स पाए गए हैं, या फिर आपके फोन नंबर का इस्तेमाल अनलॉफुल एक्टिविटीज में किया गया है, जैसे कि किसी को किडनैप करने में या किसी के मर्डर कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग में, जो भी हो। इसके बाद ये स्कैमर्स विक्टिम्स को सोशली मैनिपुलेट करते हुए ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं, आप एक वीडियो कॉल पे हमारे साथ आइए, हम आपको आगे समझाएंगे कि आपको आगे करना क्या है, आप अपने आप को इस मुसीबत से कैसे बचाएंगे, क्योंकि हम फला लॉ एनफोर्समेंट या सीबीआई या नारकोटिक्स ब्यूरो या आरबीआई या कस्टम्स या ट्राई या सुप्रीम कोर्ट या किसी इन्वेस्टिगेशन टीम के नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, और हम चाहते हैं कि कोई निर्दोष आदमी इन तरीके के झमेलों में ना पड़े। और क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि आपकी पहले की क्राइम की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आपके जैसे निर्दोष लोग बचें। हम बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है, और इस तरीके से ये स्कैमर सबसे पहले आपको कन्विंस करते हैं कि ये जायज लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं और ये आपकी मदद करना चाहते हैं, भले ही आप कोई गलत केस में फंस गए। इस इनिशिएशन स्टेप का प्राइमरी मोटिव होता है विक्टिम को पहले क्राइम के ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस का डर दिखाना, उसे पैनिक रिडन करना, फिर उसका ट्रस्ट जीतना, उनको कन्विंस करना, ताकि आगे ये फ्रॉडस्टर्स जैसे भी कहें विक्टिम तुरंत कंप्लाई करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि विक्टिम को ये लगना चाहिए, यानी शिकार को ये लगना चाहिए कि शिकारी जो है वो उसके लिए ही काम कर रहा है, वो उसकी मदद करना चाहता है। आपको इस स्कैम के बारे में सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन तेजी से बदलते हमारे इस वातावरण में चोर, लुटेरे और फ्रॉडस्टर्स भी काफी इनोवेटिव, ग्लोबलाइज्ड और स्मार्ट होते जा रहे हैं। यहाँ आपको ये लग सकता है कि जिनके साथ भी ये घटनाएं हुई वो लोग बड़े ही बेवकूफ रहे होंगे, या फिर ऐसे लोगों के पास काला धन भी रहा होगा जिसके कारण ये लोग आसानी से फ्रॉडस्टर्स के चंगुल में फंस गए। लेकिन यकीन मानिए, कल को ये फ्रॉडस्टर्स आपको भी अपना शिकार बना सकते हैं, भले ही आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो और भले ही आपके पास कोई काली कमाई ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फ्रॉड में अब तक रिटायर्ड मेजर जनरल, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जैसे लोग ऑलरेडी शिकार बन चुके हैं। वापस आते हैं इस डिजिटल अरेस्ट स्कैम के प्रोसेस पर। तो जैसा कि पहले मैंने बताया, ये फ्रॉडस्टर्स अपने प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले विक्टिम को रीच आउट करते हैं, फिर विक्टिम को एक कॉल, मैसेज या ईमेल के जरिए कन्विंस किया जाता है कि आपके ऊपर ये केस है और हम आपकी भलाई के लिए आपको बताएंगे आगे क्या करना है, आप हमारे साथ एक वीडियो कॉल पे जुड़िए। वीडियो कॉल पे आते ही विक्टिम्स को ऑफिशियली ये बता दिया जाता है कि अब आप ऑफिशियल डिजिटल अरेस्ट में आ चुके हैं।
और इसलिए आपको वीडियो कॉल के जरिए लगातार अवेलेबल रहना है और आप किसी और को कोई कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते या घर से बाहर नहीं जा सकते। इतना ही नहीं, आप अपना वीडियो या माइक्रोफोन भी इस डिजिटल अरेस्ट के दौरान ऑफ नहीं कर सकते। इस दौरान स्कैमर्स ये भी कहते हैं कि आपको इसके बारे में किसी और को कोई बात नहीं बतानी, क्योंकि अगर आप किसी से ये बात शेयर करेंगे तो उसकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है और हमें उसका नाम भी इस केस में ऐड करना पड़ेगा। इस ऑनगोइंग वीडियो कॉल के दौरान ये स्कैमर्स खुद को ऑथेंटिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव दिखाने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जैसे कि डीप फेक वीडियोस, फेक अरेस्ट वारंट्स और अदर फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके ऊपर ये प्रेशर बढ़ता जाए और आप पैनिक मोड में कुछ भी करने को रेडी हो जाए। इतना ही नहीं, इन स्कैमर्स ने बहुत सारे केसेस में तो प्रॉपर शूटिंग स्टूडियो का भी पूरा सेटअप किया हुआ है। अच्छा, वीडियो कॉल के दौरान आपको ईमेल के जरिए ये स्कैमर्स अपने थ्रेट को सपोर्ट करने के लिए लीगल नोटिस और फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स भेजते जाएंगे और उनका गोल वही है, आपके फियर और पैनिक पे कैपिटलाइज करना और अपनी ऑथेंटिसिटी को लगातार बरकरार रखना। इस तरह ये स्कैमर्स आपको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर व्हाट्सएप, जूम, स्काइप और दूसरे वीडियो कॉलिंग एप्स के जरिए घंटों मेंटली टॉर्चर करते रहेंगे ताकि आपको लगे कि अब आपके पास जीवन में इनको ट्रस्ट करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। जैसा कि इस केस के विक्टिम्स ने बताया है, ये स्कैमर्स वीडियो कॉल में आपको फुल यूनिफॉर्म में दिखेंगे, कोर्ट की लाइव हियरिंग्स या ऐसी रिकॉर्डिंग्स भी दिखाएंगे और यहां तक कि फोर्ज्ड सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे जो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल दिखेंगे, सील, एम्बलम, हेडर और स्टैंप के साथ। मतलब आपको बिल्कुल भी ये शक नहीं होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके अगेंस्ट भेजे जा रहे हैं ये कहीं से भी किसी भी एंगल से जाली हैं। इतना ही नहीं, पास्ट में हुए कुछ डेटा लीक्स के कारण आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन स्कैमर्स के पास आपका आधार इंफॉर्मेशन, आपका पूरा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी ऑलरेडी होगा। एक बार आपके फियर और पैनिक को जब इन स्कैमर्स ने रीड करना शुरू कर लिया, वो आपसे कहेंगे कि इस केस को सेटल करने के लिए आपको फाइन या एक सेटलमेंट करना होगा या फिर आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसको जांच के लिए सबमिट करना होगा और ये ट्रांसफर आपको इमीडिएटली करना बिना किसी को बताए हुए, नहीं तो आपके घर पर रेड मार के आपको पुलिस ले जाएगी, आपके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाएंगे, पब्लिक ट्रायल्स से आपकी समाज में बेइज्जती भी होगी और उसके बाद जेल तो होगी ही होगी। कई सालों तक कोर्ट के चक्कर मारने से अच्छा है आप वन टाइम हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, हम तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ही आपका भला ही चाहेंगे। और नहीं तो अगर आपके पैसे गलत तरीके से कमाए हुए नहीं है तो जांच के लिए अपने सारे बैंक अकाउंट्स के पैसे हमारे दिए हुए अकाउंट्स में सबमिट कर दो, जहां सुप्रीम कोर्ट की टीम इसकी जांच करेगी और आपके पैसे चंद घंटों में जांच के बाद वापस भी आ जाएंगे। और यहीं पर अब तक इस स्कैम के जितने भी विक्टिम्स रहे हैं वो फंस गए। इन स्कैमर्स ने विक्टिम्स को 4 से 5 दिन तक, जी हां 4 से 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लगातार वीडियो कॉल पर रखा, उनसे कई राउंड्स ऑफ पैसे ट्रांसफर करवाए और फिर उनके पैसे लेकर रफू हो गए। ये ट्रांसफर्स हमेशा ऑनलाइन मोड में ही हुए, पर ऐसे अकाउंट्स में हुए जिनको ट्रेस कर पाना नामुमकिन था। जैसा कि हमने पहले मेंशन किया है, अपने लेटेस्ट हाइब्रिड मॉडल में अब ये स्कैमर्स सीधा आपके घर पधार रहे हैं, फर्जी वारंट के साथ, फर्जी वर्दी के साथ, फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स के साथ। अपनी आईडी और आपके नाम का अरेस्ट वारंट दिखाने के बाद ये खुद को आपका हितकारी प्रूव करने के लिए लगभग आधे घंटे तक आपको आपके ऊपर लगे संगीन धाराओं और पब्लिक अरेस्टिंग में होने वाली बेइज्जती को समझाएंगे इत्मीनान से। फिर आपके घर वीडियो कॉल का प्रबंध करेंगे, बोलेंगे हम ज्यादा देर आपके यहाँ बैठेंगे, लोगों के कान खड़े हो जाएंगे तो हम जल्दी ही निकल जाएंगे, पर हमें वीडियो कॉल सेटअप करना पड़ेगा जिससे कि हम आप पर नजर रख सकें और बता सकें कि आगे आपको क्या करना है। इसके बाद बड़े प्रेम से ये आपको ये भी कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया जो खुद की इज्जत बचा ली और घर की बात घर के अंदर रह गई, अब बस आपको इस डिजिटल अरेस्ट में रहना है और बाकी गाइडलाइंस और अपडेट्स आपको वीडियो कॉल के थ्रू ही मिलते रहेंगे। इसके बाद ये स्कैमर्स आपके यहाँ से चले जाते हैं और फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे वही होता है जो हमने पहले डिस्कस किया। अब देखिए, चूंकि अब तक के स्कैम टारगेट्स मोस्टली समृद्ध और एजुकेटेड इंडिविजुअल्स रहे हैं, तो आप इस स्कैम को प्लीज अंडरएस्टिमेट ना करें और अपने बचाव के लिए हमेशा सावधान रहें। पर कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले जरूरी है अपने देश की न्याय प्रक्रिया को समझना। अगर ऊपर समझें तो अगर आपको बस अपने राइट्स की थोड़ी सी समझदारी है तो आप इन लुटेरों से आसानी से बच सकते। फिलहाल के लिए बस इतना याद रखें, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपकी इंटेरोगेशन कभी भी फोन पर नहीं करेगा या वीडियो कॉल्स के थ्रू नहीं करेगा। कोई भी गवर्नमेंट या बैंक एम्प्लॉय कभी भी आपको पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहेगा, और अगर कहते हैं तो आप वहीं समझ जाएं कि ये फ्रॉड्स हैं। ऑफिशियल रीजंस के लिए भी कभी भी अगर आपसे कोई ओटीपी मांगता है या फिर स्क्रीन शेयर करने को कहता है तो आप क्लियरली समझ जाएं कि ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, किसी भी अननोन कॉलर को किसी भी हाल में पैसे ट्रांसफर ना करें। ऐसे केसेस में बेस्ट होता है अपने से बड़े बुजुर्ग या अपने परिवार के लोगों से इस बारे में बात करना। भले ही आप हाउस अरेस्ट क्यों ना हो गए हों,
बेधड़क कॉल काटिए, अपने नजदीकियों के पास जाइए और अपने ब्लड रिलेटिव्स और नियर एंड डियर वंस को इसकी जानकारी दीजिए, उनसे समझिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या लगता है ये सही है गलत है, डिस्कस करिए इन चीजों को। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि लेटेस्ट मॉडल में क्योंकि ये स्कैमर्स आपके घर के अंदर भी घुस जा रहे हैं फेक आईडी फेक वर्दी के साथ, तो यहाँ पर आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि खुद को सुरक्षित रखना भी आपके लिए कितना जरूरी है। खुद को पहले सुरक्षित करें, फिर उसके बाद कभी भी इन स्कैमर्स से अकेले में ना मिलें। अगर आपके घर भी कोई आता है अरेस्ट वारंट लेकर, या कोई सीबीआई या ईडी या ट्राई या किसी भी हो सकता है ओरिजिनल एजेंसी का भी बंदा अगर आपके घर पधारता है, अकेले में ऐसे बंदों के साथ ना मिलें। 2-3 लोग घर के परिवार उनके साथ बैठे बातें करें। जैसे ही आपको चीजें फेक लगे उनको प्रेम से कहिए कि देखिए जो भी है आप नोटिफिकेशन हमें भेजें, हम अबाइड करेंगे। इनके जाने के बाद जब आपको फील हो कि आपका परिवार और आप सुरक्षित हैं, तो डेफिनेटली आप साइबर क्राइम के नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1930 पे रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, या फिर www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर आपके साथ हुई घटना की जानकारी भी दे सकते हैं। इस तरीके के फ्रॉड्स को रिपोर्ट करने की और अधिक जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा। लेकिन इस मामले में सरकार की तरफ से लिए गए एक्शंस को अगर काउंट करें तो होम मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक मैसिव क्रैकडाउन के अंतर्गत 17,000 से भी ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं, जो कंबोडिया, म्यांमार, लेओस और थाईलैंड जैसे देशों से साइबर फ्रॉड के लिए ऑपरेट किए जा रहे थे। अगर आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसी कोई घटना हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो हमें टॉपिक सजेस्ट करना भी ना भूलें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।